Good evening and Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of Game Set Match. आपके साथ मौजूद है आपका मेज़बान अदील अज़हर and yes we are kicking start a new day of the week. इस हफ्ते का of course पहला प्रोग्राम है, लेकिन अभी आपको स्टूडियो में मैं नज़र आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्टूडियो का हम आपको पूरा मंजर दिखा सकते हैं तो सवेरा की कुर्सी भी यहाँ मौजूद है, उनके कॉफ़ी का मग और उनकी पानी का ग्लास भी यहाँ पर। ऐसे कहने का मतलब ये है कि अचानक को हो सकता है अभी आपको थोड़ी देर में वो यहाँ पे नमूदार, ये देख लीजिए आपको नज़र भी आ गया। थैंक यू सो मच। आपको यहाँ पे नमूदार भी सवेरा जो है होती नज़र आ जाए। हमने कराची में जो इस वक्त खासतौर से जिस इलाके में हमारा स्टूडियो इस वक्त जो वहाँ सड़कों का और इस वक्त पता नहीं इन्हीं दिनों में पाइपलाइन भी डाली जा रही है, तो इट्स अ मेस ऑल अराउंड। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव मैनेज्ड टू रीच टू किक स्टार्ट द प्रोग्राम। और जैसे कि अपने प्रोग्राम का हमेशा स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ऑफ कोर्स हम नज़र डाल रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट आजकल हमारे प्रोग्राम का जो मेन मुद्दा, जो मेन मौजू है, दैट इज़ द कॉमनवेल्थ गेम। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी का सिलसिला जारी है और इसमें पाकिस्तानी दस्ता जो है वो 12 में से 6 गेम, 12 हमें इवेंट्स में शिरकत करनी थी, 12 स्पोर्टिंग इवेंट्स में 6 में पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मेडल की दौड़ से बाहर हो गया है। हॉकी में कौमी टीम अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकती है। क्रिकेट इवेंट में विमेन टीम्स को बारबेडोस के बाद भारत के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और हॉकी का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है अभी वीकेंड पे हमने दोनों मैचेस देखे, इसके हवाले से कुछ आगे चल के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की कारकर्दगी का डाइसेक्शन भी करेंगे और पाकिस्तान के साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में। प्रोग्राम में कौन है आपको बताते हैं। वेट लिफ्टिंग में 81 किलोग्राम कैटेगरी की हम बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान के हैदर अली ने रीजनेबल कारकर्दगी दिखाई और इसमें हैदर अली का 5वां नंबर रहा। देयर वर ऑल टुगेदर 12 खिलाड़ी फाइनल क्वालिफाई किया था उन्होंने। हैदर अली ने मजमूई तौर पर 305 किलोग्राम वज़न उठाया। इंग्लैंड के वेट लिफ्टर ने 325 किलोग्राम वज़न उठा के गोल्ड मेडल हासिल किया। अगर मेडल टैली पर नज़र डाली जाए तो जैसा कि आमतौर से कॉमनवेल्थ गेम्स में होता है, ऑस्ट्रेलिया सफ़े अव्वल है, इस वक्त नंबर 1 पर मौजूद है। 22 गोल्ड मेडल्स ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जीत चुका है एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीकेंड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स और अब तक कुल मिला के 54 मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो हासिल किए हैं। मेज़बान इंग्लैंड 12 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान ऑफ कोर्स वी नो कि अभी तक इन इवेंट्स में एक भी मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। सो दैट्स इट अबाउट द व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और ज़ाहिर है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी है, इससे किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए, कोई सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए। आई रियली डोंट थिंक पाकिस्तान बहुत सारी मेडल के लिए कम्पीट कर रहा था, बहुत सारे मेडल में बहुत सारे इवेंट्स जिसके बारे में आप कह सकते हो कि पाकिस्तान से जो है मेडल जीतने की वहाँ पे उम्मीद थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर अब हॉकी तो खैर ख़त्म हो गया, बिकॉज टेक्निकली येस वी कैन स्टिल मे बी, कहते हैं जी 7 पॉइंट्स आपको चाहिए थे, तो पाकिस्तान कांट टेक्निकली गेट 7 पॉइंट्स नाउ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ कल जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हारा, ये तो सिलसिला ख़त्म हो गया। सो हॉकी में तो इस बार हम मेडल नहीं जीत रहे, लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदों का महवर रेसलिंग है। पाकिस्तान का एक बड़ा कंटिंजेंट रेसलिंग में शिरकत कर रहा है, काफ़ी सारी वेट कैटेगरीज़ में पाकिस्तानी रेसलर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द बिग वन फॉर अस पाकिस्तानीज़ नेचुरली एथलेटिक्स के इवेंट्स। याद रखिए जितने भी ये बड़े स्पोर्टिंग मल्टी डिसिप्लिन इवेंट्स होते हैं, इसमें ट्रैक एंड फील्ड अमूमन आखिर में हो रहा होता है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो है वो कुछ सिलसिला ऐसे ही है। और पाकिस्तान की उम्मीदों के महवर ऑफ कोर्स अरशद नदीम इसमें होने वाले हैं और ही हैज़ अ वेरी सॉलिड चांस फॉर अ मेडल देयर। उसके अलावा पड़ोस पर नज़र डालते हैं तो इंडिया काफ़ी सारे मेडल जीतने में कामयाब हो रहा है। गोल्ड मेडल भी उन्होंने अपने नाम किए हैं। वेट लिफ्टिंग में इंडियन एथलीट्स ने जो है वो गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। क्रिकेट में दे हैड अ वंडरफुल विन ओवर ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा पाकिस्तान को तो उन्होंने काफ़ी यकतरफा किस्म के मुकाबले के बाद शिकस्त दी। प्रोग्राम में आगे चल के हम पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे। सो लॉट्स ऑफ डिस्कशंस टुडे कमिंग अप अबाउट द कॉमनवेल्थ गेम्स, लेकिन इस वक्त हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। आपको इंट्रोडक्शन कराने वाला था शो में यार, आपने मुझे बोल दिया। बट बहरहाल मैंने पता शॉट आपका खाली टेबल का बनवा, सीट का बनवा लिया था कि कॉफी भी तैयार है और पानी का ग्लास भी रखा हुआ है। इसका मतलब सवेरा की बस आमद है। सवेरा हियर शी इज नाउ, वेलकम टू द शो। यस एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। और जनाब आपने व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स तो पता कर ली है कि क्या आजकल हैपनिंग हो रही है। खैर कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है, दिल हमारा दुखा हुआ है। दिल कॉमनवेल्थ गेम्स देख के वाकई एक जैसे जैसे स्पोर्ट जाता जा रहा है वैसे वैसे दिल दुखता जा रहा है। 12 अभी तक हो चुके हैं टोटल और उन 12 में से 6 की उम्मीदें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं मेडल की। यानी मेडल का इंतज़ार जो है वो हमें एक दो तरफ ही है, जहाँ हम पलट के देखेंगे नाम बट की तरफ या अरशद नदीम की तरफ। बट यस वेट लिफ्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो 81 kg की जो कैटेगरी थी उसमें 5th नंबर यस, बट आर वी मिसिंग तला तालिब हियर? वी ऑफ कोर्स मिसिंग तला तालिब। और तला की जो परफॉर्मेंस रही थी वो मैं जब भी ओलंपिक्स में कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा होता था मैं हमेशा देखता हूँ कि उसके ऊपर एशिया के कितने थे और उसमें उसके ऊपर कॉमनवेल्थ के कितने थे। तो आई थिंक तला से ऊपर एक चाइनीज़ था। सो इसका मतलब है कि तला स्टूड अ वेरी गुड चांस इन द एशियन गेम्स एंड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। ही कुड हैव गॉन ऑन एंड विन सिल्वर और गोल्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है सिलसिला असल में पता है सवेरा, हर जब भी मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्टिंग इवेंट एक हो रहा होता है उसके बाद हमारे हमेशा यही डिस्कशन होता है कि यार हम क्यों नहीं जीत रहा है। पड़ोस में हम देखते हैं मेडल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियंस आपको बहुत टॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आप उनका अगर सोशल मीडिया वो वैसे ही उनमें एक जहर भरा हुआ होता है। और पता नहीं भाई, कभी के दिन बड़े कभी की रातें होती हैं। एक दिन हम भी स्पोर्ट्स में ऊपर आ जाएंगे यार। तो मैं यही चाहूँगा कि हम ऐसे अल्लाह ना करे बिल्कुल बने जैसे कि इंडियंस हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि यस दे आर विनिंग। अभी मैं देख रहा था कि लॉन बॉलिंग में इंडिया ने जो है वो एक मेडल जीत लिया। मैंने कहा यार ये लॉन बॉलिंग स्पोर्ट क्या होता है, मैंने तो जाके फिर देखा। मैंने कहा भाई सिखा दो। तो वहाँ पे वो उन पे भी जो है ना वो मेडल शेडल जो है ना वो कर रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आई रियली होप एवरी टाइम जब भी ये होते हैं डिप्रेशन होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। अब कल किस उम्मीद के साथ बैठ के हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हॉकी मैच देख रहे थे, हम सिर्फ उम्मीद ये लगाते हैं कि अल्लाह करे। देखिए एवरीथिंग कैन बी प्लान, एवरीथिंग कैन बी स्ट्रेटेजाइज। हर चीज़ की प्लानिंग हो सकती है। अल्लाह के बंदों बैठ जाओ, बैठ के प्लान करो पाकिस्तान को मेडल किस तरह जिताना है। अब उसको आपको कामयाब जवान प्रोग्राम कहना है, मेडल लाओ प्रोग्राम करना है, जो नाम देना है आप दो। आई थिंक एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड एंड या तो अपना दिल बड़ा कीजिए। आई डोंट थिंक हमारे पास कोई और मेडल आ रहा है एक्सेप्ट फॉर रेसलिंग और एथलेटिक्स। तो ये 2-3 मेडल शायद हमें मैक्सिमम मिल जाएं कॉमनवेल्थ गेम्स में। जो भी आ जाए सब्र शुक्र के साथ। अभी फ़िलहाल हम अल्लाह का शुक्र करते हैं और आगे के लिए प्लान करें कि क्या करना है। बिल्कुल। और जहां जिस तरह अदील ने कहा डेफिनेटली हम फेडरेशंस को ब्लेम करते हैं, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ब्लेम करते हैं, हम पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को ब्लेम करते हैं, मगर साथ ही साथ मुझे लगता है कि इन एथलीट्स को भी कहीं ना कहीं ब्लेम करना चाहिए कि अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते। जिस वक्त पीवी सिंधु और माहूर का आमना सामना होता है, देयर वर सो मेनी बेसिक मिस्टेक्स जो शायद हम जो बाहर गली में बैडमिंटन खेलते हैं उनको भी वो चीज़ें पता होती हैं करने के लिए। वो मिस्टेक्स हमें होती हुई दिख रही थी और उसमें फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं होता। उसमें जो है वो जाहिर सी बात है एथलीट्स का लेना देना होता है कि वो कितना सीरियसली इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। मगर बर्मिंघम की खबर, बर्मिंघम की अपडेट, कॉमनवेल्थ गेम्स की अपडेट रेगुलरली आपको यहाँ गेम सेट मैच में मिलेगी। और हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर ख्वाजा ने जो है वो पाकिस्तान हॉकी की जो टीम के कोच हैं एक्मन से बात की। क्या गुफ्तगू हुई आपको सुनाते हैं। तो हमारे साथ कौमी हॉकी टीम के हेड कोच सेक्रेटरी एक्मन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। टेल मी व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड पाकिस्तान डिफीट फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड फर्स्ट गेम इक्वल फ्रॉम 2-2? Well, the first match 2-2 is because we didn't convert our opportunities. We were the better team. I think we should have won that match. But again, we are a team in reconstruction, so we are rebuilding the team, and we have a young team. We have all junior players, only 4 seniors, and actually we are planning to create a team for World Cup 2026. I see a lot of improvement with these players, and we are able to do well. South Africa was playing in the Pro League, for instance. We didn't. They had a lot of matches played recently against top teams. We don't have that. We play matches, but we play in Asia. Asia is lower level. Do you think the financial problem is the biggest reason for boys, our Pakistani boys, and why they do not perform here in the second match and the first match also?
Well, the financial problems, of course, have a huge effect because we cannot do a good program. And with the program, if you cannot do a good program, you cannot make trips, you cannot get experience. It's very hard. We are only in Lahore, waiting, doing our practices among ourselves. We can hardly test each other. We have no money, we have no equipment which you need, we have no gear, so all things. When I came to Pakistan, I came back in Stone Age compared with what I had in Japan. So the facilities are very poor, but because there's no money and we cannot do things. On the other hand, players also, they didn't get the money for months. I'm still waiting on salary. So those things are always there. But money, it's about how do we educate, how are players prepared when they come to the national team. The Western teams, they are fully prepared for international top hockey. Our players come from a very low level, and that makes the gap even more bigger, and they come in an age that they are actually a little too old to learn. Okay, last question, Coach. Do you think will you continue to for the Pakistan coaching now after Commonwealth Games? Of course I will. I signed a contract for long term. In the plan we knew that this could happen, so it's already written. I already foresee this, and I'm a master in strategic business management, so I'm used to have long-term plans and have a strategy to get there and work step by step to that goal. And that's what I do, and Pakistan Hockey Federation hired me with that intention. So I think there's no question that I will not continue. Thank you very much, Coach. पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सेक्रेटरी एक्मन हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी मायूस कुन नज़र आए और उन्होंने काफ़ी सहूलियत के फुकदान के बारे में बात की। उन्होंने कहा सहूलियत नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, उनको भी अभी तक सैलरी नहीं अदा की गई, खिलाड़ियों के मुआवजे नहीं अदा करता पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। काफ़ी मायूस हैं कि इस जो है वो अदम मुआवजों की वजह से, अदम सहूलियत की वजह से फिर भी पाकिस्तान जो है वो इतनी कारकर्दगी दिखा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी उनका मज़ीद कहना था कि अभी तक जो है वो 2 मैचेस पड़े हैं और उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल करने की, रसाई हासिल करने की अभी भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं और पाकिस्तान टीम को आगे भी मज़ीद जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू कादर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड 2026 की बात कर रहे हैं एक्मन यहाँ पे, अदील 2026 तक इनको रोक के रखेगा? नहीं देखिए, उस दिन हैदर हुसैन हमारी शो में आए हुए थे और हैदर जो इस वक्त एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, ज़ाहिर है उनका मैंडेट काफ़ी छोटा है अनलेस ही गोज़ ऑन एंड विन द इलेक्शन, जो कि इस महीने अब उसकी तारीख आ चुकी है। उन्होंने भी बड़ी क्लियर कट बात बोली थी कि आपको 4 से 5 साल देने पड़ेंगे सिगफ्रीड एक्मन को, उसके अलावा कोई और हल भी नहीं है। एवरीवन इज़ कमिंग विद अ शॉर्ट टर्म प्लान, हर कोई आता है। देखिए पाकिस्तान हॉकी इस वक्त एक समझना पड़ेगा हमें, एक बस है जो कि हम मिस कर चुके हैं, अब हम उस बस के पीछे भाग रहे हैं। द बस इज़ गॉन। आप हॉकी की आप उस वक्त साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों को देखें, लाइक आज से देखिए ये रोना एक अपना जगह है कि आज से 20 साल पहले तो आप इन साउथ अफ्रीकन को घास भी नहीं डाल देंगे यार, ये क्या हमसे हॉकी खेलेंगे ये। लेकिन आप देखते क्या पाकिस्तान के साथ कंपेयर, दे वर विनिंग दैट गेम अनलेस पाकिस्तान ने आखिरी सेकंड्स में गोल किया। सो इस वक्त मेरा यही ख्याल है, जो एक्मन ने बड़ी अच्छी बात एक और बोली कि ही इज़ अ बिजनेस ग्रेजुएट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो उसके करियर का हिस्सा रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ चांस वर्थ टेकिंग। लेकिन जो सवेरा ये बातें की हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी को पत्थर के ज़माने के साथ जो है वो किया है। अच्छा, यहाँ एक पाकिस्तान में एक और भी बड़ा मसला है ना, हमारे यहाँ इन बातों को नेगेटिव ले लिया जाएगा कि यार इसकी हिम्मत, ये हमारे साबिक ओलंपियंस, अभी आप देखिएगा अभी समा का जब ये कादिर का ये इंटरव्यू वायरल होगा सोशल मीडिया पे एंड ऑल, एंड आई थिंक वील मेक श्योर कि हम इसको जो है PHF के जो इस वक्त अरबाब इख्तियार है उन तक पहुंचाएं। उसने बड़ी खरी और सच बातें बोली हैं। अब आप देखिएगा हमारे जो है ना उनकी गैरत जागेगी हमारे साबिक ओलंपियंस की, और वो आएंगे और कहेंगे कैसे इसने ये बात कर दी, पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने से जो है ना वो कर दिया। लेकिन ही वाज सो स्पॉट ऑन, उसने बिल्कुल एग्जैक्ट बात की है। सो आई रियली होप कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो इनको एक लॉन्ग टर्म इनको खेलने दो यार, 2-3 साल तो कम से कम देना, शायद थोड़ी इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि टीम पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट नहीं बिल्कुल है, टीम पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट आई है, लड़के आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ और, कहीं इंटरव्यू देते हुए एक्मन ने ये कहा कि हमारे यहाँ हर लड़का जो है वो अटैक पे जाना चाहता है, हमें डिफेंडर्स ढूंढने में मसला हो रहा है बिकॉज डिफेंस में नहीं खड़े होना चाहते लड़के, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली दे विल
अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड दे विल गो फर्दर। और जापान से जाहिर सी बात है पाकिस्तान आए और वो अगर स्टोन एज कह रहे हैं तो सेंस बनती है। ना बिल्कुल ऐसे है। हॉकी में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था। हॉकी में पाकिस्तान क्योंकि हमारा कौमी खेल भी रहा है, जापान का कौमी खेल तो मेरा ख्याल से जूडो है शायद, अगर मैं गलती पर ना हूँ। हॉकी पे वो इतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से तो खैर अब बेहतर ही टीम है। जापान की टीम को उन्होंने बिल्कुल जीरो से उठा के सिगफ्रिड एक्मैन नहीं खड़ा किया था। इनको एशिया कप में, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मेरे ख्याल से इन्होंने जो है वो जितवाया था। सो कहने का मतलब ये कि एक ऐसा बंदा है जो कि ऐसी मरी हुई टीमों को जिंदा करने के लिए जो है वो एक्सपीरियंस रखता है। सो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस देयर। एंड टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सिगफ्रिड एक्मैन की तो हम बात करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल प्लेयर इमरान बट जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। इमरान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आप तक आवाज पहुंच रही होगी। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। वालेकुम सलाम। इमरान, अब मैचेस हमने 2 देख लिए हैं। दोनों टीमें पाकिस्तान से रैंकिंग में ऊपर हैं, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड देन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बहैसियत एक इंटरनेशनल प्लेयर इमरान, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? वेयर डू वी स्टैंड? खेल कुछ इंप्रूवमेंट पिछले टूर्नामेंट्स के मुकाबले में नजर आ रही है या बिल्कुल स्टैग्नेंट मामला चल रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो ये है कि दोनों रैंकिंग में हमसे ऊपर थी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, और जिस तरह लड़कों ने परफॉर्म किया, जिस सिचुएशन में, जिस सिनेरियो में लड़कों ने परफॉर्म किया, मेरे ख्याल से पहले तो उनको दाद देनी चाहिए। और सेकेंडली बात मैं ये करूँगा कि देखें, हमारे पास हॉकी भी है, टैलेंट भी है। हमारे पास जो यंग प्लेयर्स आए हैं उनमें भी टैलेंट है, जो हमारे पास अपकमिंग है उनमें भी टैलेंट है। अगर आप साउथ अफ्रीका का मैच उठा के देखें कि वो लोग प्रो लीग खेल रहे हैं और इंटरनेशनल मैचेस खेलते जा रहे हैं, हम लोग अल्लाह तवक्कल होके तकरीबन 2 से 3 साल के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं। हम यूरोप टूर पे जाते हैं, 3 से 4 साल बाद यूरोप टूर की तरफ जाते हैं। उन मैचों के बाद हम कहते हैं कि जी हम यूरोपियन टीम्स को हरा दें, तो वो इम्पॉसिबल है। और अगर हम कहते हैं कि जी जो प्रो लीग की टीम में मैचेस खेल रही हैं, वो इम्पॉसिबल है कि हम उनको हरा दें। लेकिन अगर आप हमारे अपने प्लेयरों की फाइट देखें कि जिस तरह वो फाइट कर रहे हैं और जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं मैच के अंदर, तो यंग प्लेयर्स हो के और उसके बाद पाकिस्तान टीम जो है वो परफॉर्म कर रही है, यूरोपियन टीम्स को टफ टाइम दे रही है, और उसके बाद क्लोज आके मैच हार जाती है या ड्रॉ कर जाती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट भी मौजूद है, सिर्फ हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, जो कि मैं भी जब खेल रहा था 2015 से ये रोना शुरू हुआ फाइनेंशियली इश्यूज का, जो कि आज 2022 आ गया, हम इसी को ही सॉल्व नहीं कर सके, हम इसी के ऊपर सोच नहीं सके, हम इसी के ऊपर इमरान डेफिनेटली, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट डेफिनेटली हम फैसिलिटीज़ की बात करते हैं और हर गेम में यही इशू है, हर एथलीट यही कंप्लेन कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ नहीं है। बट जब प्लेयर्स की एनर्जी लेवल की बात करते हैं, कितना एक इंडिविजुअल पे ये बात डिपेंड करती है। मैं बिल्कुल इमरान आपसे इसका जवाब ज़रूर चाहूँगी, बट बिफोर दैट क्या कहा पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच ने? हम एक दफ़ा फिर से उस पर नज़र डालते हैं, एक्मैन क्या कहते हैं और उनका क्या कहना है टीम पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ कौमी हॉकी टीम के हेड कोच सिगफ्रिड एक्मैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। टेल मी, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड पाकिस्तान डिफीट फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड फर्स्ट गेम इक्वल फ्रॉम 2-2? Well, the first match 2-2 is because we didn't convert our opportunities. We were the better team. I think we should have won that match. But again, we are a team in reconstruction, so we are rebuilding the team. And we have a young team. We have all junior players, only 4 seniors. And actually, we are planning to create a team for World Cup 2026. I see a lot of improvement with these players, and we are able to do well. South Africa was playing in the Pro League, for instance. We didn't. They had a lot of matches played recently against top teams. We don't have that. We play matches, but we play in Asia. Asia is lower level. Do you think the financial problem is the biggest reason for boys, our Pakistani boys, and why they do not perform here in the second match and the first match also? Well, the financial problems of course have a huge effect because we cannot do a good program, and with the program, if you cannot do a good program, you cannot make trips, you cannot get experience. It's very hard. We are only in Lahore,
waiting, doing our practices among ourselves. We can hardly test each other. We have no money, we have no equipment which you need, we have no gear, so all things. When I came to Pakistan, I came back in Stone Age compared with what I had in Japan. So the facilities are very poor, but because there's no money and we cannot do things. On the other hand, players also, they didn't get the money for months. I'm still waiting on salary. So those things are always there. But money, it's about how do we educate, how are players prepared when they come to the national team. The Western teams, they are fully prepared for international top hockey. Our players come from a very low level, and that makes the gap even more bigger, and they come in an age that they are actually a little too old to learn. Okay, last question, Coach. Do you think will you continue to for the Pakistan coaching or not after Commonwealth Games? Of course I will. I signed a contract for long term. In the plan we knew that this could happen, so it's already written. I already foresee this, and I'm a master in strategic business management, so I'm used to have long-term plans and have a strategy to get there and work step by step to that goal. And that's what I do, and Pakistan Hockey Federation hired me with that intention. So I think there's no question that I will not continue. Thank you very much, Coach. पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच सेक्रेटरी एक्मन हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी मायूस कुन नज़र आए और उन्होंने काफ़ी सहूलियत के फुकदान के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा सहूलियत नहीं है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास, उनको भी अभी तक सैलरी नहीं अदा की गई, खिलाड़ियों के मुआवजे नहीं अदा करता पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। काफ़ी मायूस हैं कि इस जो है वो अदम मुआवजों की वजह से, अदम सहूलियत की वजह से फिर भी पाकिस्तान जो है वो इतनी कारकर्दगी दिखा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। अभी उनका मज़ीद कहना था कि अभी तक जो है वो 2 मैचेस पड़े हैं और उसके बाद जो है वो सेमीफाइनल करने की, रसाई हासिल करने की अभी भी जो है वो कोशिश कर सकते हैं और पाकिस्तान टीम को आगे भी मज़ीद जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। जी, तो फिर से हमने ये सुना कि क्या कह रहे हैं सेक्रेटरी एक्मन। और इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फैसिलिटीज़ की क्या इतना बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है? जिस तरह एक्मन ये कह रहे हैं कि जब वो जुबान से अब यहाँ आए पाकिस्तान तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टोन एज में वापस आ गए। देखिए, बिल्कुल सही बात की है, उसने कोई गलत बात नहीं की, क्योंकि जो जितने फॉरेनर कोचेस हैं वो बड़े ऑनेस्ट होते हैं और वो अपनी कमिटमेंट के बहुत पक्के होते हैं। जिस तरह की फैसिलिटीज में प्लेयर्स खेल रहे हैं, इस तरह की फैसिलिटीज में टॉप वर्ल्ड टीमों के साथ कम्पीट करना इम्पॉसिबल है हमारा। अगर हम उनको टफ टाइम भी देते हैं तो वो, मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिंपल सी बात है, देखिए, जब फाइनेंशियली आपको मेंटल रिलैक्स नहीं होंगे और फाइनेंशियली आपको, जिस तरह कि आपको पता है कि स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट भी बंद हो गए हैं, उसके बाद जिन प्लेयर्स के पास डिपार्टमेंट नहीं है या जिनके डिपार्टमेंट बंद हो गए, जिनको सैलरीज नहीं मिल रही, वो तो फिर बेसिकली तो पीएचएफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर वहाँ से भी अलाउंसेस नहीं मिलेंगे फंड्स ना होने की वजह से, तो फिर मुझे आप बताएं कि वो मेंटली रिलैक्स होकर कहाँ पे परफॉर्म करेंगे। प्लेयर्स जो हैं उनके अंदर एक विल है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एज ए गोलकीपर कोच पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने उन प्लेयर्स के अंदर एक जज्बा देखा है। आपने गोलकीपर की परफॉर्मेंस भी देखी होगी कि वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, जाके कितनी कोशिश कर रहा है, कितने गोल को सेव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें टीम के हर मेंबर के अंदर एक जज्बा है कि वो करना चाहता है कुछ, लेकिन जब तक किसी को बूस्टअप नहीं किया जाएगा, जब तक किसी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो वो प्लेयर कहाँ से अपने एनर्जी लेवल को अपलिफ्ट करेगा। एक एनर्जी लेवल के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमारे साथ ऑस्ट्रेलियन फॉरनर ट्रेनर जो है वो काम कर रहा था, डैनियल पेरी। अब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से सिर्फ 3 बंदों को परमिशन थी कि जो कि वो साथ ट्रैवल कर सकते थे। तो बाकी जो है वो 2 बंदों को पीएचएफ ने पे करना था। पीएचएफ पर फंड्स ना होने की वजह से आपका जो मेन ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर है, जो कि प्लेयर्स को गेम से पहले तैयार करते फॉर द नेक्स्ट गेम, अगर वो साथ नहीं होगा तो आपके एनर्जी लेवल, देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपका पूरा जोर लगा, 2-2 ड्रॉ खेला हमने। अब नेक्स्ट गेम आपकी अगले दिन वही सेम टाइम के ऊपर है और आपने अपने आप को रिकवर करना है। जबकि प्रोफेशनल बंदा साथ नहीं होगा जो रिकवरी के बारे में बताएगा या प्लेयर्स को तैयार करेगा एनर्जी लेवल को उसी जगह पे रखने के लिए, तो वही फर्क हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आया। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा एनर्जी लेवल आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होता गया। जो हम फाइट कर रहे थे 2-1 की, वो आहिस्ता आहिस्ता एंड पे जो गेम फिनिश हुई वो 4-1 पे फिनिश हुई। तो मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर जब तक फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं होगी, प्लेयर्स उस लेवल पे नहीं आएंगे और जब तक हॉकी नहीं खेलेंगे। हमें प्रो लीग के अंदर एंटर होना है। अगर हम प्रो लीग के अंदर आएंगे तो हम यूरोपियन टीम्स के साथ खेलेंगे और बड़े इवेंट्स के लिए हम अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली इमरान, आपके मैं कल ट्वीट्स भी देख रहा था और आपने उसमें इस तरफ पॉइंट आउट भी किया था, जो पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर हैं ये मौजूद नहीं थे, और उसमें बड़ा अफसोस जो एक चीज़ हो रहा था देख के इमरान, वो ये था कि इस कंटिंजेंट के साथ कितने सारे हम डेडवुड्स अपने साथ कैरी करके जा रहे हैं। बहुत सारे बाबे बैठे हुए, पता नहीं, मैं देख रहा था खिलाड़ी बेचारे हमारे ज़मीन पे बैठे हुए हैं, वो सीटों पे कुर्सियों पे बैठ गए, उन्हें पता नहीं क्या भाषण दे रहे थे, तो समझ में भी नहीं आ रहा, जिनका पता नहीं क्या कोई दूर तक इस गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया हॉकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हम वही जी जज्बात से एक हद तक मेरे ख्याल से जज्बात से जो परफॉर्मेंस दे सकते थे वो ये बेस्ट लड़के दे रहे हैं। बल्कि इमरान, आप तो खुद गोलकीपर रहे हैं, हमारा जो नौजवान गोलकीपर है अकमल, क्या जबरदस्त, इसने किस जज्बे के साथ ये बच्चा जो है ये मैच खेल रहा था। ये तो एक बड़ा, ये दोनों बातों पे बात करते हैं, लेकिन अकमल पे मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज आप खुद एज ए सेट गोलकीपर रहे हैं, इस बच्चे में बहुत टैलेंट नजर आया है मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये इस लड़के में बहुत ज्यादा टैलेंट है, और वो जिस तरह इसने 2 इवेंट्स के अंदर, देखिए यंग प्लेयर आता है और मैचेस भी ना आपको मिले हो इंटरनेशनल इतने, और वो आके इस तरह का परफॉर्म कर रहा है कॉन्फिडेंस से, और अगर ये परफॉर्म ना कल करता तो 4-1 का मार्जिन शायद पाकिस्तान का 6-1 का या 7-1 का हो सकता था। उसने बहुत देर तक लाइफलाइन दी रखी 2-1 के ऊपर कि शायद पाकिस्तान 2-2 ड्रॉ की तरफ चला जाए, और इस बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है। लेकिन बात यही है कि हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इस बच्चे को हम कैसे इसको स्पॉइल नहीं करना चाहते हम। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है जिसको हम लेके चलना चाहते हैं साथ, तो ये सब चीजें प्लानिंग के साथ होंगी। देखिए कोई भी टीम जो है ना वो रिजल्ट, अब जिससे आपने स्पोर्ट्स बोर्ड की एक बात की, जब मैं भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इवेंट गेम्स के खेल के आए हैं, ये वही लोग हैं जो साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आज के पुराने बैच, जो हमारे से सीनियर बैच था, उनके साथ भी ट्रैवल करते थे। तो हमें कम से कम हमारे लिए ऑफिसर्स का ज्यादा जाना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है पाकिस्तान का मेडल, हमारे लिए जरूरी है पाकिस्तान का नेशनल एंथम। ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, और ये सब चीजें तभी होंगी जब आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट करेंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड के पास इतना बजट है, इतनी चीजें हैं, अगर वही चीजें स्मॉल डिटेल्स के ऊपर ये पाकिस्तान हॉकी टीम को, बैडमिंटन टीम को, आपसे जो हमारे दूसरे एथलीट्स गेम हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करें, इन चीजों को सपोर्ट करें, तो क्या पाकिस्तान मेडल नहीं ले सकता? अगर पाकिस्तान का कोई बच्चा अपनी मेहनत के ऊपर जाके मेडल लेने की कोशिश करता है, क्लोज मार्जिन से हार जाता है, तो उस बच्चे का फॉल्ट नहीं होता। उस बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है, उस एथलीट के अंदर इतना टैलेंट है कि वो अपनी विल के ऊपर वहां तक पहुंच जाए। इसी तरह हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं, ये लोग अपनी विल के ऊपर खेल रहे हैं इस वक्त। ये जो इनके पास एनर्जी है, विल है, जो इनको गाइड किया जा रहा है, एक्मैन है, शुक्र है डच कोच, हमारे पास कॉर्नर कोच मौजूद है, ये जो उनको गाइड कर रहा है, वो उसी गाइडेंस के ऊपर ही बच्चे लर्न करके अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक्सपीरियंस की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें मेडल चाहिए, हमें पाकिस्तान हॉकी की जीत चाहिए, हमें ये सब चीजें चाहिए, ये सब चीजें मुमकिन तब हैं जब इस डच कोच को हम टाइम देंगे। इसके साथ जो कमिटमेंट किया है उसमें वो ये काम ना करें कि जो 2018 में हमारे पास टोरेंट ओल्डमैन आया, उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम को कहां से कहां ले गया, हम इंग्लैंड से ड्रॉ करके, हम इंडिया के साथ ड्रॉ करके, और हुआ क्या कि जब टीम सेटल डाउन की तरफ गई उसको फैसिलिटेट नहीं किया गया, जो वो चाहता था वो नहीं दिया गया, वो टीम को छोड़ गया। तो यही चीजें जो है हमारी हॉकी को ऊपर सरवाइव करने नहीं दे रही। मैं कहता हूँ बेशक हमारे किसी पाकिस्तान का जो ओलंपियन है या कोई इंटरनेशनल है, वो उसको बेशक टीम दे, लेकिन टीम तो दें कम से कम 2-3 साल के लिए, और वेट करें। अगर वो रिजल्ट नहीं देता तो फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। अगर ये हम स्विच ऑफ करते रहेंगे, हम सर्वाइव नहीं करेंगे। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इमरान, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हम ऑब्वियसली हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि ऑफिशियल से ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ का जाना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट स्टाफ पूरा नहीं जा रहा है, मगर ऑफिशियल्स अपने जो हैं वो जॉय राइड के लिए सब पूरे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमारे लिए मेडल ज़रूरी है या इन ऑफिशियल्स की जॉय राइड ज़रूरी है। बट जहाँ एक आपने फाइनेंसेस की बात की है इमरान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैक्स जो लीग, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो लीग प्लान कर रही है, आपको लगता है जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए हैं, अब ये जब लीग की शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बेहतर होंगी इस लीग की वजह से? नहीं, ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए जो काम पीएचएफ अच्छा कर रही है, करने की तरफ जा रही है, हम सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है लीग होना, लेकिन लीग का मकसद ये है कि ये लीग सिर्फ एक एडिशन तक ना हो। इस लीग को ऐसे प्लान किया जाए कि प्लेयर्स को ये पता हो कि अच्छा हमारे डिपार्टमेंट बंद है और हमें इतना अच्छा पे किया जा रहा है लीग के अंदर कि हम अपने आप को फिजिकली, फिटनेस वाइज अपने आप को और इम्प्रूव करें ताकि इसके एडिशन का हिस्सा रहें। ये लीग से आपकी हॉकी को ऑक्सीजन मिलेगा।
क्योंकि ये लीग इसलिए जरूरी है कि क्योंकि उधर से आपके यूरोपियन प्लेयर्स आएंगे, आपके प्लेयर्स उनके साथ खेलेंगे, उनकी साइकी को समझेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, फॉरेनर कोचेस साथ आके काम करेंगे, प्लेयर्स को और अवेयरनेस मिलेगी, हमारे कोचेस लर्न करेंगे, हमारे कोचेस को अवेयरनेस मिलेगी, और इससे ये होगा आपके पास प्लेयर ऑफ पूल ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे का किसी तरफ तो कोई इंटरेस्ट जाएगा कि अच्छा पाकिस्तान हॉकी लीग हो रही है यार, उसके लिए मुझे अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है, मुझे मेहनत करनी है, और इमर्जिंग प्लेयर में मुझे अगले साल इस लीग का हिस्सा बनना है, तो पूल बनेगा ना आपके पास। अभी जिस तरह ना जॉब है, ना फाइनेंशियली अलाउंसेस है, ना कुछ है, तो अभी तो कोई भी प्लेयर इस तरफ नहीं आएगा। ये पाकिस्तान के पास तकरीबन 25 to 30 प्लेयर्स का पूल है। आप ये देखिए कि इस पूल के अंदर कितना टैलेंट है, और अगर हम पूरे अपने एक अच्छा पूल बना के एक तरफ की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कितना टैलेंट आएगा। बाकी एक अभी दिल भाई ने बात की थी कि जो नीचे प्लेयर्स नीचे बैठे हुए हैं और बाकी जो है हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो प्लेयर्स को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे प्लेयर्स को देखें, दुनिया में मैंने फॉरेनर कोचेस के साथ काम किया, मैं इंडियन लीग पे भी गया खेलने, मैंने यूरोप भी जाकर लीग खेली। हमारे प्लेयर वहाँ पे प्लेयर्स पहले हैं, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, प्लेयर्स पहले हैं, प्लेयर्स को सीट दी जाती है। वो ये कहते हैं कि अगर आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारी फेडरेशन है, अगर प्लेयर ही नहीं होंगे तो हमने खाली फेडरेशन को लेके क्या करना है। तो ये समझना पड़ेगा, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा प्लेयर्स के पास। प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट जो करंट प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज प्लेयर्स हैं तो ये कारवां चलता रहेगा, वरना प्लेयर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। बट थैंक यू इमरान, थैंक्स अ लॉट आपके टाइम का, एंड वी होप कि हमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखे पाकिस्तान हॉकी के आने वाले मैचेस में। एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फैसिलिटीज़, नहीं है भाई, फैसिलिटीज़ नहीं है, हर स्पोर्ट में बात होती है फैसिलिटी नहीं है, बट एक स्पोर्ट ऐसा है जहां पाकिस्तान में बड़ी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, दैट इज़ क्रिकेट, बिकॉज वी आर अ वन स्पोर्ट नेशन, और हम मुसलसल जो है बात करते हैं कि क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है। फैसिलिटीज़ एक टाइम तक वुमेन क्रिकेट में नहीं मिलती थी, बट वुमेन क्रिकेट में भी अब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, बट रिजल्ट्स क्या उस हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर चीफ सिलेक्टर ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम मौजूद हैं, उरूज मुमताज़ खान, उनको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच पे। उरूज, किस किस्म की परफॉर्मेंस हो रही है ये पाकिस्तान वुमेन टीम की तरफ से? मतलब मुझे ये लगता है इंडिया के खिलाफ तो हम करीब भी नहीं पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सवेरा नदील, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डिसअपॉइंटिंग कह सकते हैं। आई थिंक जो बारबाडोस के खिलाफ मैच था, हमने अपनी सलाहियत से काफ़ी अंडर पार खेला। आई डोंट नो व्हाई, कुछ प्लान ऐसा समझ नहीं आए। बिस्मा अनफॉर्चुनेटली दोनों मैचेस में क्लिक नहीं करी, और आखिर में जो आलिया ने आई थिंक 24 बॉल्स खेल के 14 रन बनाए, हम आखिर में 15 ही रन से हारे। तो ये कंसिस्टेंट सिलसिला जो चला आ रहा है, जो एक कंसिस्टेंट गलतियां हो रही है ना, दैट इज व्हाट इज मोर अलार्मिंग फॉर मी। विन एंड लॉस इज नॉट द इशू, द इशू इज जिस तरह से हम अप्रोच करते हैं और जिस तरह से हम मैचेस हार रहे हैं, वो कंसिस्टेंट हम वही गलतियां कर रहे हैं। दैट इज व्हाई फॉर मी इट इज स्लाइटली अलार्मिंग, क्योंकि दिस इज कॉमनवेल्थ गेम्स, आप कह सकते हैं इज अ मिनी वर्ल्ड कप, क्योंकि यही टीम आपको अब 6 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में मिलने वाली है। And I believe the T20 format is suited to us also, considering stamina, longevity of the game. तो थोड़ा सा आई थिंक डिसअपॉइंटिंग रहा, एंड ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गोना बी इजी आइदर। बिल्कुल उरूज, आई थिंक हम भी जब एक अपने प्रोग्राम कर रहे थे कराची में, जब कैंप लगा हुआ था जो कराची बेस्ड प्लेयर्स के साथ, तो वी डिड अ स्मॉल इंटरव्यू देयर विद द कोच देयर। इसके अलावा पाकिस्तान के और खिलाड़ी भी थे, और उसमें जो मुद्दा बार बार निकल के सामने आ रहा था वो खिलाड़ियों की साइकोलॉजिकल, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उनकी नफ्सियाती मजबूती थी बड़े इवेंट्स में खेलने के हवाले से। हमने उससे पहले भी देखा था रिसेंटली वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान करीब आते आते लग रहा था और मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता था। बारबाडोस का मैच ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था बिकॉज दिस वाज़न्ट द वेस्ट इंडियन साइड। अच्छा, कुछ ये कह देना, मैंने यहाँ से सुना जी कि 6 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के उसमें खेल रहे थे, तो भाई क्या हो गया यार, इसी वेस्ट इंडीज़ टीम को हम हराते भी रहे, हमने इनको हराया भी है। अच्छा, पाकिस्तान की कप्तान ने आई थिंक इंडिया के मैच के बाद बात की थी बिस्मा ने। उरूज, आपको वो भी सुनाते हैं, फिर उसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं जी। अच्छा, आई एम सॉरी, आई थॉट हमारे पास एक ऑडियो था इस हवाले से। सॉरी, कमिंग बैक टू दैट, मैं वैसे वो जो ऑडियो था उसमें भी हमने ये बात, अगर आप इनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें सो आप देख सकती हैं जी कि इनके 116 मैचेस हैं T20 की, 2365-27 की इनकी एवरेज है, एंड इनकी जो स्ट्राइक रेट इज 91।
सो उरूज, ज़ाहिर है अब ये सवाल पूछा जा रहा है और लोग पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. देखिए वो एक सॉफ्ट पावर तो अपनी जगह थी ना जी, कि जो विजुअल एक होते हैं, विजुअल्स रियली मैटर, बट डू यू थिंक दैट द कैप्टन herself she fits into the, at least into the T20 version of cricket in the side? See Adil, obviously this is a bit of a detailed question, क्योंकि उसमें issue हमारे पास ये है कि हमारे पास क्योंकि grassroots level पे कोई constructive consistent program नहीं है producing quality players, जिस वजह से हम bound रहते हैं most of the times to sort of remain within the same pool of players, क्योंकि otherwise आपके margins obviously और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. Having said that, 90 का स्ट्राइक रेट बिस्मा का अगर आप बाकियों से कंपेयर करें स्टिल ऑन द हायर साइड. आई थिंक लेट्स नॉट गो पूरे स्टैट्स ना निकालें आई थिंक पूरे करियर के, बिकॉज जिस जमाने में शुरू में हमने खेला है वेयर अ फार बेटर टीम इन द पास्ट 4 years आई वुड से. अगर आप 2020 से भी निकाल लें आई थिंक दैट वुड बी अ फेयर असेसमेंट. प्रॉब्लम अगेन जो आपने बात की, इट इज द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स दैट वी प्ले. देखें अगर हम 5 रन भी करने जाएं सिंगल्स में एक ओवर में, तो आपके और ऊपर से अगर आप 10 बाउंड्रीज भी लगा लें जो बाकी आपकी बॉलें बच जाती हैं उसमें, तो 140 इज समथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग एट. प्रॉब्लम ये है कि हम रन बॉल नहीं खेल पा रहे. जो आपने स्ट्राइक रेट की बात की बिस्मा की, एंड द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप. मुनीबा आई थिंक हैज 3 scores of 100 strike rate plus since 2020 where she's been a consistent opener or batting at 3. तो प्रॉब्लम, और मुनीबा का थोड़ा सा अगर आप नोटिस करें वन डायमेंशनल होती चली जा रही है. देयर वाज अ पॉइंट अराउंड अर्ली 2020 जब ऑफ साइड इसने अपना खोलना शुरू किया था, बट अगेन दोनों डिसमिसल्स आप देखें फोर्सिंग डाउन द लेग साइड मिड विकेट मारते हुए आउट हो रही है. मुनीबा का स्ट्राइक रेट इज अराउंड 75 इन द लास्ट सिंस 2020. नाउ दोज आर द थिंग्स दैट आर अलार्मिंग कि अगर आप ऊपर से रन बॉल नहीं खेल रहे, आप ऊपर से बाउंड्री परसेंटेज हमारी बहुत लो है और हमारा डॉट बॉल परसेंटेज हाई है, तो इवन इफ वी आर नॉट स्ट्राइकिंग बाउंड्रीज हम स्ट्राइक रोटेशन में फंस रहे हैं. सी वी आर नॉट द काइंड ऑफ द टीम डिएंड्रे डॉटिन टाइप हम लोग नहीं है. वी आर नॉट लाइक अ डैनी वाइट जो हम आंख बंद करके बाउंड्रीज क्लियर कर सकते हैं. सो आवर डिफॉल्ट काइंड ऑफ प्ले इज चौके ऑफ कोर्स लगाना, जो निदा डार्ट काइंड प्लेयर्स हैं वो छक्के लगाएं, बट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इज की. और ये प्रॉब्लम ऊपर से शुरू आ रहा है. मुनीबा, उमैमा, इरम जावेद ओपनिंग स्लॉट में मुझे स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है बिकॉज उसकी फुट मूवमेंट लैक कर रही है. दोनों मैचेस में आप देखें सिमिलर डिसमिसल्स. एक हम पहले में ओपन क्यों करवा रहे हैं इरम जावेद से? उरूज सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूं, मगर क्या हमारे पास ऑप्शंस खत्म हो गए हैं ओपनर्स के? व्हाई इज इरम जावेद ओपनिंग इन T20? Savira, I think if you go back a little bit in time, Javeria since 2021 consistent performance नहीं रही, and I think that was the reason why Javeria was dropped, who was a consistent opener T20 और वनडे में भी वो 3 पे खेल रही थी. फिर बिस्मा बीच में 1 साल मिसिंग थी, तो एक फेज पाकिस्तान टीम का 1.5 साल का गुजरा जिसमें काफ़ी हमने, बिकॉज देखें बिस्मा जवेरिया की प्लेयर्स थे हमारे, बट एट द मोमेंट हमारे पास गुल फिरोज़ा है जो आई फील कैन बी ट्राइड, बिकॉज इरम जावेद वाली स्ट्रैटेजी कहीं देखें ओपनर में येस पावर हिटिंग एबिलिटी की जरूरत है, बट थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं. यू कांट जस्ट बी स्लैशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप. ठीक है, मुनीबा इज अ जेन्युइन ओपनर, बट वही वाली बात है मुनीबा और उमैमा फिर 2 एक किस्म के प्लेयर्स आ जाते हैं. अच्छा उरूज, एक चीज के ऊपर एक चीज हम जनरली अगर अपनी लड़कियों में एक ऑब्जर्व करते हैं चीज, द पावर फ्रॉम विच दे स्ट्राइक, मतलब उनके पास स्ट्राइकिंग पावर नहीं दिखती. 2 के मैं इंडिया के मैच के अगेंस्ट देख रही थी, यूसी मंधाना बीइंग दैट लीन, यूसी रॉड्रिगस बीइंग दैट लीन, मगर उस लीन होने के बावजूद दे हैव दैट पावर कि वो इतनी जोर से हिट करती हैं कि ऑल अक्रॉस बाउंड्री तक जाती है बॉल. यहाँ हमारी लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे या तो उनको पहले से ड्रिप चढ़ाई जाए, उनको उनमें वो पावर क्यों नहीं दिखती है? उनमें वो पावर है नहीं, या वो वेट ट्रेनिंग नहीं करती हैं? व्हाट इज रॉन्ग देयर? सवीरा, आई थिंक 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके जो आपने बात की, और आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी. जमाइमा रॉड्रिग्स इज अ वेरी लीन, आई थिंक शी मस्ट बी अबाउट 5 feet, और अगर आप 100 में उसका वो देखें, उसने एक मैच में आई थिंक 46 बॉल 90 कुछ किया था, एंड शी डिड द 100 अलाइव. ठीक है ना, तो वो इतना लीन प्लेयर, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, एंड दीज आर वर्ल्ड ग्रेट प्लेयर्स एट द मोमेंट इन T20 फॉर्मेट. ऑल्सो आपने पिछले मैच में भी देखा. तो बात ये नहीं है कि हम ऑब्वियसली डिएंड्रे डॉटिन की जिसामत के नहीं है. इट इज I feel because for a very long time we've played in a little shell कि उस वक्त विमेंस क्रिकेट के बारे में लोगों को पता नहीं था, चेक एंड बैलेंस नहीं था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, हार जीत पे इतना क्रिटिसिज्म और एनालिसिस नहीं होता था. तो हम बहुत अरसा ना उस डिफॉल्ट में खेल के कहीं किस
फॉर सम रीजन वो हमारा एक डिफॉल्ट माइंडसेट बन गया है. आई फील जैसे ही प्रेशर आता है ना हम उस डिफॉल्ट में चले जाते हैं. देखें, लेट्स नॉट फॉरगेट बिस्मा के बाद आपने बिस्मा को भी पावर हिटिंग करते हुए देखा है. आपने सवेरा थे, आप भी थे 2020 में जब T20 हुआ था टूर्नामेंट कराची में, जब मुनीबा अली ने 60 बॉल्स में 100 किया था. मुनीबा में भी पावर हिटिंग है उसी लीन फिगर में. आलिया, डायन, आलिया, निदा, आयशा नसीम, इरम कैन ऑल क्लियर द बाउंड्री. So for me it is about, like you said before, it is about the mental strength. देखिए हमें exactly उरूज, ये लड़कियां जब डोमेस्टिक खेलती हैं, जब ये लड़कियां डोमेस्टिक खेलती हैं, they're entirely different. You can see power hitting in them, you can see them playing with dominance, आगे चढ़ के खेलती हैं. मगर ऐसा लगता है जब ये फ्लाइट लेती हैं और अपने मुल्क की उससे बाउंड्री से बाहर निकलती है तो एकदम से there's this shell that they go in और उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर सकती. अभी श्रीलंका के अगेंस्ट हमने 3-0 किया, 2-1 किया, एंड ये वो टीम ही नहीं लग रही थी. देखिए, एक तो वर्ल्ड स्टेज थोड़ा सा ये भी होता है कि जो टीम आपसे लोअर रैंक होती है आपका एटीट्यूड उनके खिलाफ फर्क होता है. सही ना, यू थिंक ऑफ योरसेल्फ एज सुपीरियर, ये साइकोलॉजिकल आप काम करते हैं, सो यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू विन इजीली. और हमने श्रीलंका के खिलाफ वो करा भी. बट आई थिंक बेहतर जो टीम है ना उनके खिलाफ कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना या कंसिस्टेंट अपने प्रोसेसेस को बेहतर करना, रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम. Uruj, thank you so much. We are running out of time, but thank you so much for your time. सवेरा बहुत गुस्से में, मैंने बहुत कम देखा है उनको लाइव शो में. शायद विमेन क्रिकेट पे सवेरा का जो है ना वो ज़ाहिर है, एक तो उनकी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अमूमन सुन रहा होता हूँ व्हेन शी इज टॉकिंग. और यहाँ पे ये कंप्लेंट भी नहीं की जा सकती कि हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं. आई मीन दे आर गेटिंग द बेस्ट फैसिलिटीज, दे आर गेटिंग द बेस्ट कोचेस नाउ. मतलब पहले जब फैसिलिटीज कम मिलती थी उस वक्त ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड नाउ दैट द फैसिलिटीज. गुस्सा बनता है सवेरा का बहरहाल यहाँ पे, लेकिन हम कहेंगे सवेरा को कि जी प्लीज काम डाउन, चिल. जैसे हमने इस प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, द स्पोर्ट्स रिसर्जेंस इन पाकिस्तान नीड्स अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. ये अचानक आप कहेंगे और हो नहीं जाएगा. बहरहाल ये डिस्कशन हमारा इस हफ्ते कॉमनवेल्थ गेम पे ही की फोकस हमारा रहेगा. लेट्स होप बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम कोई एक मेडल जरूर जीतने में कामयाब हो जाएं. अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह गेम सेट मैच के अगले प्रोग्राम के साथ कल आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज.